हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2018 का क्वेश्चन पेपर। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये 2018 की जगह 2017 भी दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है HPPSC का या PYQ है। तो आप ये बिना कन्फ्यूज हुए कि 2017 का है कि 18 का है, आप बस क्वेश्चन देखिए, आप राइट आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन सुनिए और जो भी नया पॉइंट आपको लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। और मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल है। अगर 2016 के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उससे तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, इन द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म द स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल हेल्प इन। तो देखिए माइक्रोपाइल का जो सीड के अंदर काम होता है वो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल का क्या काम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल होता है और उसका क्या काम होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग ट्रेट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट ड्यूरिंग ह्यूमन हिस्ट्री। तो ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान जो ट्रेड काम किया था, जो काम किया गया था, आर्टिफिशियली चीज़ों को सिलेक्ट किया गया था। जैसे मान लो गेहूं अगर लंबे लंबे हो रहे हैं तो उसको इंसानों ने देखा, हाँ लंबे लंबे गेहूं हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमें यील्ड मिल रहा है, तो उन्होंने आर्टिफिशियली चीज़ों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके उन्होंने अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, इन जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू। तो मेगा स्पोरोफिल जो जिम्नोस्पर्म में होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो होता है कार्पल के इक्विवेलेंट। तो आप ये चीज़ जानते रहेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ओव्यूल किसका होता है लार्जेस्ट? तो ओव्यूल हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है। और सीड के बारे में भी बात करें, सीड नहीं, ओव्यूल और स्पर्म आप जानते रहेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें आपके साइकस के अंदर जो सबसे बड़ा होता है इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन के हिसाब से। फ्लोएम टिश्यू ऑफ जिम्नोस्पर्म एराइज फ्रॉम फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म इन। तो क्या होता है जो जिम्नोस्पर्म का होता है वहाँ पे फ्लोएम में क्या अब्सेंट होता है? तो आपको जानना पड़ेगा कि जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम होता है वहाँ पे कैम्पेनियन सेल अब्सेंट होता है। कैम्पेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सीव ट्यूब को रेगुलेट करने का काम कैम्पेनियन सेल करता है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म। और यहाँ पे कैम्पेनियन सेल के जगह पे क्या मिलता है, कौन सा सेल मिलता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। पेरिस्पर्म कहाँ से बनता है? तो पेरिस्पर्म जो होता है एक तरह का डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि न्यूक्लियस से बनता है। गॉट इट। इन द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर वाल। तो एंथर वाल में आप देखेंगे कि सबसे अंदर क्या होता है? टैप्टम होता है, बाहर एपिडर्मिस होता है, फिर क्या होता है? एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, ये सब होते हैं। तो आप बताएंगे कि जो मिडिल लेयर होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? एंडोथेसियम और टैप्टम के बीच में। सबसे अंदर टैप्टम, फिर मिडिल लेयर, फिर एंडोथेसियम, फिर क्या होता है? एपिडर्मिस। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब द फेनामेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है एक सेल से, और दूसरा मेल गैमेट जो फ्यूज होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और बनाता है इंडोस्पर्म। तो नवाशिन थे, उन्होंने लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में 1898 में डबल फर्टिलाइजेशन को देखा था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोसियम। तो देखिए क्या होता है, आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोगाइनी का क्या होता है कि जब फीमेल पार्ट जल्दी मैच्योर हो जाता है, मतलब स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंथर, तो उसे प्रोटोगाइनी बोलते हैं और यही करेक्ट आंसर है। पोट्रेंड्री में क्या होता है? मेल इज मैच्योर देन फीमेल। ऑटोगैमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को बोलते हैं। हेट्रोगैमी हम क्रॉस पॉलिनेशन या किसे बोलते हैं? एलोगैमी को बोलते हैं। चलो आगे हम चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंसीडर एज लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल ऐसा होता है जो फॉसिल के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और उसका लिविंग फॉर्म में देखा जाता है, तो वो होता है आपका साइकस। साइकस का एंडोस्पर्म पूछ रहा है कैसा होता है, तो साइकस का जो एंडोस्पर्म हो गया या जिम्नोस्पर्म के केस में, जो जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म हो गया, वो प्री फर्टिलाइज टिश्यू होता है। आपका जो मेगास्पोर होता है वो डायरेक्टली डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, तो वो हैप्लॉइड होता है और प्री फर्टिलाइज प्रोडक्ट होता है आपका। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा, ठीक है। अल्पाइन रीजन होते हैं जैसे ऐसे बहुत बर्फीला जगह, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे आपको क्या देखने को मिलता है? रेड स्नो देखने को मिलता है। और ये रेड स्नो जो हो गया क्लेमाइडोमोनास निवेलिस से कॉज होता है, ठीक है। और येलो स्नो किससे होता है? ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेंसिस, ग्रीन स्नो क्लेमाइडोमोनास
एलोस्टेंसिस से, ब्लैक स्नो स्कोटिएला निवेलिस से और रैफिडोनेमा से, ब्लू स्नो किससे होता है, एनसाइलोनेमा से करके एक एल्गी होती है उससे होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑल द मेंबर ऑफ डिवीजन एल्गी पोसेसेस द पिगमेंट, तो कोई भी मेंबर हो साइनोफाइसी से लेके रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, उसमें देखिए क्लोरोफिल ए, तो कोई भी फोटोसिंथेटिक है प्लांट उसमें क्लोरोफिल ए रहेगा और उसमें कैरोटीन रहता है, ठीक है। कैरोटीन क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट इन द फोटोसिंथेटिक प्लांट, गॉट इट। अगला क्वेश्चन है पायरिनॉइड क्या होता है। पायरिनॉइड का डेफिनेशन होता है प्रोटीनेशियस कोर सराउंड बाय द स्टार्ची सीथ, तो प्रोटीन जो रहेगा वो बीच में रहेगा, स्टार्च जो रहेगा किनारे किनारे पे रहेगा, उसे घेरे बनाए रहेगा। तो प्रोटीन सराउंडेड बाय द स्टार्च ग्रेन, ये क्या होता है, CCC मैकेनिज्म, कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में इन द एल्गी में काम करता है। आई स्पॉट और स्टिग्मा कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आई स्पॉट या स्टिग्मा जो होता है फोटो रिसेप्टर होते हैं और क्लेमाडोमोनास में मिलते हैं, गॉट इट। नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी जो होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे नास्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे साइनोफाइसी से बिलोंग करते हैं। द टर्म नैनेंड्रियम इन द केस ऑफ उडोगोनियम यूज फॉर, तो नैनेंड्रियम को हम डॉर्फ गैमेट या डॉर्फ मेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉर्फ मेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर एनकाउंटर्ड बाय द टिप ऑफ ग्रोइंग पॉलन ट्यूब ऑन द वे टू द एग, जब एक पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा होता है तो वो जाता रहता है, तो सबसे उसको क्या क्या मिलते जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पॉलन ग्रेन आएगा, स्टिग्मा पे लैंड करेगा, स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब ओवरी में जाएगा, फिर कहाँ से ओवरी में जाएगा, फिर ओवरी के अंदर जो एग रहता है वहाँ पे माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करके आपका कहाँ चला जाएगा, ओव्यूल के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलीफॉर्म ऑपरेटस क्या होता है, अट्रैक्ट करता है जो पॉलन ट्यूब को अपने तरफ, यानी कि मेल गैमिट को अपने तरफ। और फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो होता है वो कहाँ मिलता है, सिनर्जिड में, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द मेल गैमिट आर कैरिड थ्रू द पॉलन ट्यूब इज नोन एज, तो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो आता है तो उसे हम सिफेनोगेमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिफेनोगेमी। पोरोगेमी देखो नहीं होगा, पोरोगेमी मतलब जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर कर रहा है तब उसे पोरोगेमी। सिनगेमी क्या होता है, एक्चुअल फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट होता है। चलेजोगेमी जब पॉलन ट्यूब चलेजा के थ्रू इंटर कर रहा होता है, जैसे कि कैजुराइना में, तो उसे चलेजोगेमी बोलते हैं, ओके। The meristematic tissue which are generally developed in the cortical region and produce cark on the outer side and secondary cortex on the inner side, तो आप secondary growth in extrastellar region in the dicart stem पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे तो क्या रहेगा, वहाँ पे फेलोजेन होता है, फेलोजेन को हम क्या बोलते हैं, कार्क कैम्बियम बोलते हैं। तो कार्क कैम्बियम में होता है जो अपना एक्टिविटी ऑन करता है, तो वो अंदर के साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर के साइड में क्या बनाता है, आपका आउटर साइड में क्या बनाता है, बार्ग कॉर्क बनाता है, तो कॉर्क को हम फिल्म बोलते हैं, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। द फुली फॉर्म मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कंटेन, तो जब फुली फॉर्म जो मेल गैमेटोफाइट होता है वहाँ पे क्या होता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना चुका होता है। तो वहाँ पे 3 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होते हैं और 2 मेल गैमेट होते हैं, गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन रिजल्ट इन कंपेरेटिवली ग्रेटर वेस्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, तो देखिए एनिमोफिली होता है, जो एयर पॉलिनेशन होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे पॉलन को रिलीज किया जाता है कि एयर के थ्रू जाके वो दूसरे प्लांट पे लैंड कर सके, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है एनिमोफिली के द्वारा। सबसे अच्छा क्या है, एंटोमीफिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो देखो आपका ऑटोगेमी हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगेमी हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन, जिएटनोगेमी हो गया, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर 2 डिफरेंट फ्लावर रहेंगे और उनके बीच में होगा क्रॉस पॉलिनेशन, एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन हो जिएटनोगेमी बोलते हैं। तो सिनगेमी एक्चुअल में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो ये नहीं होगा और यही होगा राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। इंडोस्पर्म सेल है एंजियोस्पर्म का, वो कंटेन किया है 24 क्रोमोसोम। तो देखो एंजियोस्पर्म है तो 24 क्रोमोसोम मतलब ये टिप्लॉयड है, इसमें 3 से आपको डिवाइड करना है, 8 आएगा। और एक रूट पूछ रहा है तो रूट है डिप्लॉयड, यानी 8 × 2, 8 × 2 यानी कि आपका 16 विल बी द राइट आंसर। ये यहाँ जिम्नोस्पर्म रहता तो यहाँ 24 है, तो यहाँ पे रूट में कितना हो जाता, 48 हो जाता जिम्नोस्पर्म के केस में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो होता है इंडोस्पर्म वो होता है हैप्लॉयड, जैसा कि आप जानते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैरियर प्रोटीन आर इन्वॉल्व, देखिए ना कैरियर प्रोटीन जो है देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ तक मेरे हिसाब से होना चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप सही कर सकते हो। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट फेज बिकम डोमिनेंट। तो देखो ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट जो था वो मतलब डिपेंडेंट था ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइटा में सबसे पहले स्पोरोफाइट जो था वो अपना इवॉल्व हो चुका, मतलब डोमिनेंट हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, स्पोरेंजियम बेरिंग लीफ इज कॉल्ड। तो जो लीफ स्पोरेंजिया को बियर कर रहे रहते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं टेरिडोफाइटा के केस में। सोरस क्या होता है, सोरस एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर बनते हैं। रेमेंटम क्या होता है, रेमेंटम वो ब्राउनिश हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रोइंग पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं इन द टेरिडोफाइट। इंडोसियम क्या होता है, इंडोसियम वही होता है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्पोरेंजिया होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर किडनी शेप्ड सोरल कवरिंग को हम इंडोसियम बोलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं हेटेरोस्पोरी क्यों है। देखो हेटेरोस्पोरी क्या होता है, तो ये टेरिडोफाइटा केस में आपको जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टाइप के माइक्रो स्पोर बनेंगे और बड़े बड़े मेगा स्पोर बनेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, लार्ज एंड स्मॉल स्पोर बनते हैं भैया, जैसे लेजिनेला हो गया, मार्सिलिया, एजोला। ठीक है, इन सब में फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, देखो क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस, यानी कि स्पोरोफाइट बन रहा है माने विदाउट द गैमिट फॉर्मेशन का बन रहा है, तो एपोगैमी होगा। एपो मतलब नॉट, गैमी मतलब गैमिट फॉर्मेशन, विदाउट द गैमिट फॉर्मेशन यानी वही चीज़ हो गया। देखो जहाँ पे स्पोरोफाइट बोले बन रहा है तो वहाँ पे एपोगैमी होगा, जहाँ पे आपका गैमेटोफाइट बन रहा है वहाँ पे एपोस्पोरी होगा। ऐसे करके आप सोच सकते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ पे प्रेजेंट होता है किसके स्पोरोफाइट में, तो एक एंथोसिरास होता है, उसका स्पोरोफाइट लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करके ग्रो करता रहता है। अनलिमिटेड ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई एंथोसिरास विल बी द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है, फॉर द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, स्पोर डिस्पर्सल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है जो रैप्चर करके हेल्प करता है भैया मॉस कैप्सूल में, तो वो होता है आपका एनुलस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस जैकेटेड गैमेटेंजिया आर फाउंड। तो देखिए यूलोथ्रिक्स हो गया, पॉलीसिफोनिया हो गया, ये दोनों एल्गी है, ये फंजाई तो यहाँ पे होगा नहीं, रीसिया विल बी द राइट आंसर। लीफ इज कंपोज्ड ऑफ हाइलाइन एंड वर्मी फॉर्म ग्रीन सेल। तो लीफ जो होते हैं देखो हाइलाइन और वर्मी फॉर्म ग्रीन सेल रहते हैं, तभी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो इस फैग्नम में देखने को मिलता है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूट ऑफ स्पोरोफाइटिस में इम्बेडेड होता है मॉस के केस में, मोस्टली आप देखेंगे ये देखने को मिलेगा आपको इस फैग्नम में ही, तो इसे वेजिनूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिनूला। इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ प्लांट लीफ परफॉर्म डुअल फंक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो टेरिडोफाइटम देखो वो सोरस को स्पोरेंजिया को भी लीफ बियर करे रहते हैं, तो रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो टेरिडोफाइटा का केस होगा वो। नर सेल कहाँ पे मिलते हैं, तो देखो आप नर सेल रीसिया मत लगाना, ठीक है, आप स्फीरोकार्पस लगाना, ये मोस्ट करेक्ट है। ठीक है, नर सेल। अगला क्वेश्चन है, ट्रू इलेटर आर एब्सेंट इन। तो देखो ट्रू इलेटर कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, इसमें रहेगा इलेटर, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, लेकिन एंथोसिरास में क्या होता है, स्यूडो इलेटर होते हैं ना, वहाँ पे स्पाइरल थिकनिंग एब्सेंट होता है, इसलिए स्यूडो इलेटर बोलते हैं। पैरालल वर्टिकल फोटोसिंथेटिक लैमेली आर प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ। तो पैरालल फोटोसिंथेटिक लैमेली किसके लीफ में प्रेजेंट होता है, तो आप बताएंगे कहाँ पे यह होता है, ये होता है आपका पॉलीट्राइकम में। तो ये एडवांस क्वेश्चन है एक, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सान प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमिट। देखो अब बहुत लोग करेंगे कि एना बिना लगाएंगे, लेकिन एना बिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है टोटली अब्सेंट होता है, तो गैमिट की बात ही नहीं करेंगे। अब क्लेडोफोराम तो होता है गैमिट मोटाइल होता है, यूलोथ्रिक्स में भी मोटाइल होता है, लेकिन स्पायरोगायरा के केस में जो होता है नॉन मोटाइल गैमिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एना बिना में गैमिट ही प्रोड्यूस नहीं होता यार। ठीक है, तो काहे कंफ्यूज होते हो। इन फंजाई रिजर्व फूड इज यूजुअली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। तो फंजाई में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है। लाइफ साइकिल ऑफ फंगस परफेक्ट स्टेज मतलब क्या होता है, देखो परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज रहे, और इनपरफेक्ट मतलब जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता हो, तो यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन स्टेज रहेगा तो परफेक्ट बोलेंगे। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस और पेनिसिलियन, पेनिसिलिन को हम क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम को, वो होता है क्लिस्टोथेसियम। ओके, चलो आगे चलते हैं। फंजाई प्रोड्यूसिंग यूजुअली 8 स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो 8 स्पोर सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टर है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्लब शेप्ड होता है, यहाँ पे क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलो आगे चलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है, तो पाउडरी मिल्ड्यू आपसे होता है एरिसाइफेल से, और डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है, आप डाउनी मिल्ड्यू बताना, पर्नोस्पोरा कहाँ से बिलोंग करेगा, पर्नोस्पोरल से।
तो बैकोमोजेक वायरस एक प्लांट वायरस है जहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। देखो ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया थ्रू कंजुगेशन वाज प्रूव्ड है। तो कंजुगेशन पूछ रहा है, कंजुगेशन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो देखो ये किए थे भैया बैक्टीरियो, क्या किए थे ये, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ किए थे उसी को कॉपी किए थे, काम कराए थे अलग अलग करके। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था। टैटम और लीडरबर्ग थे, इन्होंने कंजुगेशन कराया था। खुराना ने तो आरएनए के ऊपर काम किया था। चलो आगे चलते हैं। इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई, तो 1992 में हर्षेन चेज थे, उन्होंने बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था T2 बैक्टीरियोफेज का यूज करके, और उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था तो कि ये वायरस का जो इन्फेक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एंड स्मूथ का रहा है तो लिपिड का सिंथेसिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स? तो देखो क्रिस्टी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनुली न्यूक्लियस में होता है, क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट में होता है, सिस्टर्नी इन द गोल्जी ऑपरेटस। एनुलाई याद करना, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, पोर के पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द सेल इज सेमी ऑटोनॉमस? तो सेमी ऑटोनॉमस वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट मार देना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द टोटल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड लीथल जीन इन विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल इज कॉल्ड? तो टोटल जो हार्मफुल जीन होते हैं तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक लोड बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक लोड। तो याद कर लेना। द टर्म स्यूडो एलिल किसके लिए यूज करते हैं, स्यूडो एलिल टर्म? तो स्यूडो एलिल टर्म हम करते हैं कि वो ऐसे एलिल जो होते हैं वो डिफरेंट लोकाई पे सिचुएटेड होते हैं और जो बहुत पास पास होते हैं और वो एक जैसा इफेक्ट शो करते हैं, जैसे जो नॉर्मल आपका एलिल है वो कर रहा है और स्यूडो एलिल भी वैसा ही इफेक्ट शो कर रहा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द फेनामेना ऑफ एटाविज्म। एटाविज्म का सिंपल सा मतलब होता है रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, मतलब ऐसे कानों का हिला लेना, अक्ल डाढ़ का हो जाना या किसी किसी में पूंछ का होना। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट जो कि आपके मम्मी पापा में नहीं है, मान लो दादा दादी में नहीं है लेकिन उनके पूर्वजों में थे, वो आप में आ गए हैं, तो वो है एटाविज्मिक करेक्टर। डी विल बी द राइट आंसर। इफ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन देखो 20% है तो भैया आपका थायमिन भी 20% होगा, दोनों को मिला के 40 हो गया, यानी 60 बचा। तो जीसी जो होंगे 30-30 होंगे। ठीक है, तो जीसी जो होंगे 30-30, तो यही हो गया भैया। आप पढ़ लेना रूल जो होता है, कौन सा रूल होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एडेनिन थायमिन का पेयरिंग के लिए किसने रूल दिया था बताओ तो कमेंट सेक्शन में। चलो आगे चलते हैं। निगेटिव चार्ज जो डीएनए पे होता है वो किसके वजह से होता है, फास्फेट ग्रुप के वजह से होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछे तो किस अमीनो एसिड की वजह से होता है, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से होता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल में 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है भाई। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली स्प्रेडिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। डाइवर्जेंट मत मारना, एडाप्टिव रेडिएशन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिनस प्रोडक्ट है जो कि स्पाइस उससे मसाले बनाया जा रहा है, वो रेजिनस प्रोडक्ट कहाँ से निकाला जा रहा है, हींग के बारे में बात कर रहा है, वो फेरुला असाफोइटिडा से निकाला जा रहा है। तो हींग के बारे में बात कर रहा है। देखो रेजिनस आपका धनिया से मिलेगा नहीं, मिर्स्टिका से नहीं मिलेगा, क्रोकस से मिलेगा नहीं, तो फेरुला से मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ए डीएनए इज डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए सही है। द नेचुरली अकरिंग डीएनए इज बी डीएनए कॉल्ड वेट डीएनए। ठीक है, और ये क्या होता है, ये राइट हैंडेड होता है। तो जेड डीएनए जो होता है कॉल्ड जिगजैग डीएनए, बट राइट हैंडेड नहीं, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये आपका गलत हो गया, सी माने कि यही करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। डीएनए में 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स कैसे ज्वाइन होता है, तो वो क्या होता है, बेस पेयर जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसेस नॉट शुगर। अगला क्वेश्चन है, वाटसन एंड क्रिक ने जो अपना मॉडल प्रोड्यूस किया था 1953 में, वो क्या था, बी डीएनए था, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन प्लांट टेक्सोनॉमी द स्पेसिमेन यूज्ड बाय आर्थर, तो आर्थर सबसे पहले कोई स्पेसिमेन बना रहा है तो उसे होलोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होलोटाइप। लेक्टोटाइप अगर आर्थर जो बनाए तो वो खो गया है तो लेक्टोटाइप। आइसोटाइप मतलब उसी के जैसा दूसरे दूसरे बना रहे हैं, उसी स्पीसीज से लेके आइसोटाइप। पैराटाइप क्या होता है, उसी प्लांट का डिफरेंट डिफरेंट हम
पार्ट का यूज करके, फ्लावर का, रूट का, अलग अलग, मान लो फ्लावरिंग एक समय पे नहीं हो रहा है ना, एक टाइम पे गया वेजिटेटिव का आपने बना लिया हर्बेरियम, दूसरे टाइम पे गया फ्लावरिंग स्टेज का बना लिया, तो ऐसे उसी प्लांट का अलग अलग पार्ट का बना रहे हो तो पैराटाइप बोलोगे। चलो आगे चलते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो कब से एक्टिव हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो था आपका मई 1753 से एक्टिव हुआ था। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम किसने दिया था भाई? इन्फ्लोरेसेंस ऐसा बताओ जहाँ पे पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, एक्रोपिटल मैनर में होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आप याद कर लेना। देखो, हेड होगा नहीं, ठीक है, और स्पाइकलेट भी नहीं होगा, और स्पाइक भी नहीं होगा। देखो, पेडिसिल की बात कर रहा है तो पेडिसिल रेसिम सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बाइसेक्सुअल भी होगा, ओके, एक्रोपिटल मैनर भी रहेगा, तो ये रेसिम विल बी द राइट आंसर हियर। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन मेज एंड बनाना, तो मेज एंड बनाना के ऊपर देखो स्पैडिक्स होता है, यहाँ पे कलरफुल स्पैथी देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है। आपका कैटकिन मलबेरी में होता है, कोरियम जो होता है गोभी में होता है। वर्टिसिलेस्टर किसका मॉडिफिकेशन होता है भैया? तो वो डाइचेसियल चाइम का होता है मॉडिफिकेशन, जो कि तुलसी में मिलता है। कहाँ मिलता है? और साइथियम कहाँ पे मिलता है? यूफोर्बिया मिलता है। तो साइथियम के अंदर मेल जो रहता है वो बहुत सारे रहते हैं, फीमेल जो रहती है एक रहती है, मेल बहुत सारे होते हैं, वो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है। और हाइपेंथोडियम कहाँ पे? फाइकस में मिलता है, फिग के, ओके। तो इन्फ्लोरेसेंस याद कर लेना। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस सो डिटर्मिनेट, देखो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस ऐसे ग्रो कर रहा होता है, लेकिन इसका टिप पे ही फ्लावर लग गया तो इसका ग्रोथ रुक जाता है, ये डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गया। और जो होता है ऐसे मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है, लेकिन जो इन्फ्लोरेसेंस रहता है ऐसे किनारे किनारे पे लग रहे हैं, ये मेन एक्सिस ग्रो कर रहा होता है। तो इनडिटर्मिनेट जो होता है वो रेसिम होता है, और डिटर्मिनेट वाला जो होता है साइमोस होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? साइमोस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इल ड्रग यूज है ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो वो सर्पगंधा होता है। सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी फैमिली। अश्वगंधा क्या होता है? अश्वगंधा आपका सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यूज टू ट्रीटमेंट फॉर डायरिया एंड कंस्टिपेशन, तो डायरिया हो गया जैसे बहुत सारा ऐसे करके, कंस्टिपेशन हो गया तो आप कहते हैं इसबगोल की भूसी खाना चाहिए। और इसबगोल जो होता है प्लांटेगो ओवेटा से निकाला जाता है। कहाँ से? प्लांटेगो ओवेटा से। मनीला हेम कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो मनीला हेम जो होता है केला से निकाला जाता है। म्यूसा टेक्सटाइलिस। क्रोटेलेरिया जेंसिया आपका सनई है, क्या है? सनई, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्रोटुलेरिया जेंसिया सनई है आपका, सन है, सन बोलते हैं। कैनाबीज आप जानते ही, हिबिस्कस, ये सबसे फाइबर निकाला जाता है, लेकिन मनीला हेम्प याद करना म्यूसा से। चलो आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन विच टाइप ऑफ कम्युनिटी रिप्लेस बाय अनदर, तो ये कह रहा है वन टाइप ऑफ द प्लांट कम्युनिटी इज चेंज बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इकोटोन जानते हैं, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द टू इकोसिस्टम, इकोटोन बोलते हैं। आगे चलते हैं। द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, तो इसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं ना। रिजल कर्सन इससे एसोसिएटेड है। डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, साइलेंट स्प्रिंग, नोबेल इससे एसोसिएटेड है, आप याद कर लेना। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैनेज करो आप सब। इन C4 प्लांट ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जो मीजोफिल सेल में एब्सेंट होता है? देखो, मीजोफिल सेल में आपका पेप पाया जाता है, PEP। मीजोफिल सेल में आपका रुबिस्को नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? बंडल सीथ सेल में होता है, और वहीं पे आपका क्या चलता है? कैल्विन साइकिल चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर नोन फॉर द डिले इन सेंसेस, यानी कि रिचमांड लैंग इफेक्ट कौन शो करता है? मतलब इसके सोल्यूशन में अगर आप कोई लीफ रख दो, सब्जी रख दो, तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रहेगा, तो वह होता है काइनेटिन, यानी कि साइटोकाइनिन की बात कर रहा है। गॉट इट? द पोटेंशियल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड सेल टू डेवलप इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। हेबरलैंड इज द फादर ऑफ टोटीपोटेंसी, ओके। एक पीस ऑफ DNA है जो कि यूज किया जा रहा है, कैरियर फॉर द जीन टू बी क्लोन्ड इज कॉल, तो भैया वो आपका क्या होता है? वेक्टर उसे बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर जैसे प्लाज्मिड हो गए। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? मैंने बताया हेबरलैंड को प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इन केल्विन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रीजनरेटेड, तो रीजनरेशन जो होता है वो RUBP रिगुलर 15 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज का होता है। तो देखो, मैं बता रहा था आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको
बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा और ज़्यादा एडवांस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो बेसिक पे काम करोगे सारा चीज़ बन जाएगा। और जो एडवांस चीज़ें रहती हैं, जो कठिन चीज़ें रहती हैं, वो बहुत लोगों से नहीं बनती, तो आपसे भी नहीं बनेंगी। और कट ऑफ तो ऐसा नहीं है भैया कि आपका 100, कोई भी टॉपर भी किसी भी एग्जाम का देख लोगे ना, बहुत रेयर चांस होता है कि वो 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स ला रहा है। टॉपर जाएगा तो वही ले दे के भाई 80 के अंदर, या मान लो 95 के, तो अरे मैं सही बता रहा हूँ, 80 के अंदर ही रहता है। मान लो कोई एग्जाम हो रहा है, जैसे मान लो कितना हो रहा है, मान लो 100 क्वेश्चन है ना, ऐसे करके, तो हाईएस्ट जो सही करने का चांसेस होता है, लोग वही 80-85 के अंदर रहते हैं। कोई पूरा हमसे पूरा सही नहीं करता है। तो आप अच्छे से पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते उसको छोड़ो, लेकिन जो चीज़ें आपको आनी चाहिए वो चीज़ें पढ़ो। जैसे हार्मोन का फंक्शन हो गया, जो नॉर्मल सेल ऑर्गेनेल का काम करते हैं, कहाँ पे होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, ऐसे ही। चलिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।